हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आईकॉन्टास क्लैट यूट्यूब चैनल। आज जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो उनकी क्लैट प्रिपरेशन में होती है, यानी कि उनको कितने मॉक्स देने चाहिए उनकी प्रिपरेशन के टाइम पे, वो आज एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स का कंसर्न जो होता है वो यही होता है कि हम एक साल की प्रिपरेशन अगर अभी से शुरू कर रहे हैं, बिकॉज एज यू नो कि आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर नेक्स्ट ईयर में होने वाला है। सो हाउ मेनी मॉक्स शुड वी गिव इन दिस वन पर्टिकुलर ईयर? टू आंसर दैट क्वेश्चन, उससे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। आपको कितने मॉक्स देने हैं दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों। लेकिन उससे पहले, क्या आपको सिर्फ मॉक्स एक नंबर के फॉर्म में देने हैं कि हाँ मैंने इतने मॉक्स दिए? बिल्कुल भी नहीं। आपको जो एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप उन मॉक्स को एनालाइज कैसे कर रहे हो। क्या आप मॉक्स सिर्फ कहने के लिए दे रहे हो कि हाँ मैंने इतने मॉक्स दे लिए, या फिर आप उनको एक प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके उन मॉक्स को ये एनालाइज कर रहे हो कि हाँ मैंने कहाँ गलती की एंड कहाँ मैं प्रोसीड कर सकता हूं और मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूं, राइट? तो सबसे बड़ी चीज ये होती है, सो आपको मॉक देने से पहले ये सोचना है दैट आर यू रेडी टू स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर ताकि आप उसको एनालाइज कर सको। यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मोर देन 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं अपने मॉक को एनालाइज करने के लिए। उसका भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, वो भी बताऊंगी कि आप कम टाइम में अपने मॉक को सही तरीके से एनालाइज कैसे कर सकते हो। अब टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन जहां से हमने शुरू किया था कि आपको एक साल के पीरियड में कितने मॉक्स देने हैं, तो देखो, अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हो तो फॉर सेक अभी सिर्फ एक हफ्ते में सिर्फ एक मॉक दो, जस्ट बिकॉज फॉर द फैक्ट कि अभी आपने अपना सिलेबस सिर्फ करना शुरू किया है और अभी तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। दैट फॉर मीन आई नीड टू से कि अगर आपने अभी अपना प्रिपरेशन सिर्फ शुरू किया है एंड आप एक बिगनर स्टेज पे हो, तो आपको मॉक क्यों देना है? आपको मॉक सिर्फ इसलिए देना है ताकि आप अपनी रीडिंग कैपेसिटी को जज कर सको कि आप कितने टाइम में उस मॉक को कंप्लीट कर पा रहे हो और क्या 120 मिनट्स में आपका वो जो पेपर है वो कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। दैट मीन्स टू जस्ट टेस्ट योर रीडिंग एबिलिटी कि आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है। अगर रीडिंग स्पीड अच्छी है तो आपके 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर वहीं पर आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है तो आपको इसी पॉइंट पे यानी कि एक साल पहले पता चल जाएगा कि आपको रीडिंग स्पीड पर कितना ध्यान देने की जरूरत है। अब अगर जब आप अपने मॉक्स को देना शुरू करते हो, यानी कि एक वीक में एक मॉक देते हो, तो 120 क्वेश्चंस को 120 मिनट्स में ही कंप्लीट करने का ट्राई करना। डोंट थिंक कि हाँ अभी मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं उस एक मॉक को 2 घंटे के बजाय 3 घंटे में या 4 घंटे में दे दूंगा। दैट इज नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी टू डू, क्योंकि अगर आपको उस चीज की आदत पड़ गई तो दैट वुड बी अ वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर यू इन द अपकमिंग मंथ्स। इसीलिए एक हफ्ते में एक मॉक दो, सिर्फ इतना एनालाइज करने के लिए कि क्या आपका मॉक कंप्लीट हो पा रहा है या आपका मॉक कंप्लीट नहीं हो रहा है, राइट? अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि अगर आपने एक मॉक एनालाइज किया और एक मॉक दिया एक हफ्ते में, अगर आपने वो टाइम से कंप्लीट भी कर लिया तो यू डोंट हैव टू स्ट्रेस ओवर कि अगर आपने उस एक मॉक में कितनी गलतियां की या आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है या आपका स्कोर कम आ रहा है। बिकॉज एट अगेन आई एम सेइंग दिस कि ये आपकी बिगिनर स्टेज है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आपका मॉक स्कोर इवेंचुअली इंक्रीज होगा। एंड जैसे ही आपका 50% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उस मोमेंट पे आपको अपने मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर एक वीक में एटलीस्ट 3 मॉक्स की कर देनी है। दैट मीन्स आप ऑल्टरनेटिव डे बेसिस पे आप अपना एक मॉक दोगे, एक दिन छोड़ के एक दिन, एंड दैट इज वेयर यू विल कम डाउन टू 3 मॉक्स इन अ वीक। उससे क्या होगा? उससे इवेंचुअली, जो कि मैंने आपको बताया, आपकी रीडिंग स्पीड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, एंड 50% सिलेबस होने के बाद आपको एक ये आइडिया हो जाता है कि हाँ मुझे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। एंड दैट इज वेयर 3 मॉक्स आपके जरूरी हो जाते हैं जब आप 50% ऑफ द सिलेबस डन कर लो। एंड जब आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जो आपका टारगेट होना चाहिए फॉर एटलीस्ट आप अपना जून तक सिलेबस कंप्लीट कर लो, ताकि जो नेक्स्ट बचे हुए 4 to 5 मंथ्स हो उसमें आप एक्सटेंसिव रिविजन कर सको और सिर्फ मॉक्स की प्रैक्टिस कर सको। जब आपका प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आपको देने हैं एटलीस्ट 4 to 5 मॉक्स इन अ वीक, लेकिन वो तभी हो जब आप उनकी कैपेसिटी रखते हो एनालाइज करने की। एंड जब आप हर मॉक को अच्छे से एनालाइज करोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपका 100% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप मॉक्स को बहुत अच्छे से एनालाइज भी कर रहे हो, और आपको ये भी दिखेगा कि जब तक आपने जो प्रैक्टिस फॉलो किया, एक हफ्ते में एक मॉक देने का और फिर
एक हफ्ते में 3 मॉक देने का, तो आप ये देखोगे, आप रियलाइज करोगे कि आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो इवेंचुअली सिर्फ इन मॉक से ही बढ़ती हुई चली जाएगी, राइट। अब इन चीजों को अगर आप ध्यान में रख के मॉक्स देते हो, तो मैं अगर आपको एक स्पेसिफिक नंबर बताऊं कि आपको एक साल में मिनिमम कितने मॉक्स देने चाहिए, तो आई वुड से कि आइडियली आपको 80 to 100 मॉक्स इन अ ईयर एटलीस्ट देने चाहिए, सो दैट यू गेट टू नो कि आपने शुरुआत कहां से की थी और आपका एंड रिजल्ट पूरे उस एक साल के पीरियड में कितना आया। एंड दैट विल टेल यू कि हाँ, अगर आपने फर्स्ट मॉक में अगर 20-30 कितना भी स्कोर किया था एंड इवेंचुअली अगर आप 120 में से 100 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो आपको खुद की अपनी एक ग्रोथ दिखेगी, राइट। टू हेल्प यू विद दिस, iConta की अपनी एक मॉक सीरीज भी है जो आपको एनालिसिस में हेल्प करती है, जहां पर मैंने आपको बोला था कि अगर आपको सिर्फ कम टाइम में मॉक को एनालाइज करना है, तो iConta की मॉक टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि जैसे ही आप अपना मॉक सबमिट करते हो, वैसे ही आपको एक एनालिसिस विंडो आपकी स्क्रीन के सामने दिखती है, बिकॉज वो एक प्योर ऑनलाइन फॉर्म में आपका मॉक होता है। AI एनालिसिस विंडो वो क्या होती है, आपके स्क्रीन पे आपको पूरा एनालिसिस दिखता है कि आपने पिछले मॉक से कितना इंप्रूव किया, आपको कौन से सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको टॉपर एनालिसिस भी मिलता है, यानी कि टॉपर में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना टाइम लिया, टॉपर ने आपसे कितना ज्यादा स्कोर किया है, टॉपर ने उस पूरे मॉक को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाया था। तो हर एक चीज आपकी स्क्रीन के सामने होती है एंड आपको 3 to 4 आवर्स जितना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अपने एनालिसिस पे। एंड इफ यू आर समवन जो क्लैट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो iConta ने अपना 2026 बैच भी लॉन्च कर दिया है, जिसकी डिटेल्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी www.iconta.in/clat, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहा है जिसको कुछ ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो देन यू मस्ट जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, द लिंक फॉर विच इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। अगर iConta की व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे फ्री रिसोर्सेज हैं जिसका स्टूडेंट एडवांटेज उठाकर बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड व्हाट अदर बेनिफिट दैट व्हाट्सएप कम्युनिटी प्रोवाइड्स टू यू इज कि आपको अपनी कॉम्पिटिटर लेवल दिखता है, जो स्टूडेंट्स आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं आपको दिखता है कि हाँ, इतने सारे कॉम्पिटिशन के बीच में आपको कहाँ स्टैंड आउट करना है। डू जॉइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फॉर ऑल द डिटेल्स यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट एज आई ऑलरेडी मेंशन। एंड टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।